बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी दानियाल अजीज़, जो साबिक वफाकी वज़ीर निचकारी रहे और मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा कहलाते हैं, टॉक शोज़ में आते रहे, अब तक आते हैं। उन्होंने एहसन इकबाल साहब, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, नवाज शरीफ की पार्टी के एक अहम लीडर कंसीडर किए जाते हैं, एक अहम रहनुमा कंसीडर किए जाते हैं, जो नवाज शरीफ की जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके टॉप 10 रहनुमाओं में एहसन इकबाल साहब जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। एहसन इकबाल साहब के ऊपर तनकीद की चौधरी दानियाल अजीज़ साहब ने, और चौधरी दानियाल अजीज़ साहब तनकीद क्यों कर रहे हैं इसकी मैं वजूहात आपको आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि ये जो तनकीद का सिलसिला है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी चौधरी दानियाल अजीज़ जो हैं वो पार्टी के अंदर लोटाइज़म को फ़रोग देना चाहते हैं, लोटों को टिकट देना चाहते हैं, जबकि वजूहात कुछ ऐसे हैं कि एहसन इकबाल साहब के जो साहिबजादे हैं अहमद इकबाल साहब, वो सूबाई असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार हैं आइंदा आम इंतखाबात में। अब प्रॉब्लम ये है कि चौधरी दानियाल अजीज़ साहब जो हैं, जो चूँकि चौधरी दानियाल अजीज़ जो हैं वो नाहल हुए थे और नाहल करार पाए गए 2018 के आम इंतखाबात से पहले। उसके बाद उनकी जो एहलिया हैं मेनाज अकबर अजीज़ साहिबा, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी नारोवाल की सीट से। नारोवाल की 2 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, एक चौधरी एहसन इकबाल साहब की और दूसरी चौधरी दानियाल अजीज़ साहब की। ये 2 नशिस्तें थी, दोनों मुस्लिम लीग नून जीती। दानियाल अजीज़ चूँकि नाहल हुए, उनकी जगह पर उनकी एहलिया मेनाज अकबर अजीज़ साहिबा ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ रशीद थे, जो पहले मुस्लिम लीग नून के MNA हुआ करते थे। 2018 में उनका हल्का ख़त्म हुआ, उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया और उस जो है उसी हल्के में एक तो मियाँ रशीद साहब थे और दूसरे चौधरी तारक अनीस साहब थे। चौधरी तारक अनीस साहब जो है ना, इनकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं। ये बाय प्रोफेशन तो एक लॉयर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते थे। उसके बाद इमरान खान साहब की पार्टी में जा घुसे और वज़ीर मुमलिकत भी रहे, साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी रहे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में गिलानी की काबीना का उनकी कैबिनेट के वज़ीर थे, उसका हिस्सा थे। तो मेनाज अकबर अजीज़ साहिबा और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जीते 2018 में भी, 2013 में भी चौधरी दानियाल अजीज़ MNA बने और एहसन इकबाल MNA बने। अब चौधरी दानियाल अजीज़ साहब जो है ना, उनके साथ फड्डा दरअसल एहसन इकबाल साहब का ये है कि एहसन इकबाल साहब के जो साहिबजादे हैं वो दानियाल अजीज़ के हलके में जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है वहाँ से उम्मीदवार हैं। राना जो नीचे वाली सीट है, अहमद इकबाल साहब जो हैं, चौधरी अहमद इकबाल साहब जो एहसन इकबाल के साहिबजादे हैं, वो सूबाई असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार हैं। अब दानियाल अजीज़ जो हैं उस जगह पर अवैस कासम खान को टिकट देना चाहते हैं। अवैस कासम खान जो पहले MPA रहे, मुस्लिम लीग काफ का भी हिस्सा हुआ करते थे और दानियाल अजीज़ के बड़े वफादार दोस्त हैं, बल्कि वो नून लीग का ही हिस्सा हैं अवैस कासम खान। तो असल में लड़ाई ये है कि जो लड़ाई चल रही है, जिस तरह दानियाल अजीज़ अब TV पर आकर बैठकर बात कर रहे हैं कि जी एहसन इकबाल साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई उनकी वजह से हुई और हमारे मुल्क में जो एक महंगाई का सुनामी आया, 16 महीने एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई रही। तो एहसन इकबाल साहब जो हैं वो TV पर आकर बता रहे हैं कि दरअसल वजह ये है कि जो दानियाल अजीज़ हैं वो पार्टी में लोटाइज़म को फ़रोग देना चाह रहे हैं। देखें, एक जानिब तो दानियाल अजीज़ की बात में काफ़ी हद तक वज़न है कि एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं उनको असल पॉइंट की तरफ आना चाहिए कि उनके साहिबजादे चूँकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार हैं, दानियाल अजीज़ के नीचे जो सूबाई असम्बली की सीट है उसके उम्मीदवार हैं। और फिर दूसरी तरफ जो दानियाल अजीज़ हैं, अब दानियाल अजीज़ हैं, उनको भी इस हवाले से मोहतात रहना चाहिए कि जो पार्टी के मामलात हैं वो पार्टी में डिस्कस करें, उसको बाहर हवा ना दें। अगर आप उसको बाहर निकल कर इस तरह से सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे कि जी ये देखें जी ये तो पार्टी के अंदर, देखिए पार्टी के मामलात पार्टी में डिस्कस होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने शोकाज नोटिस जारी किया उनको, दानियाल अजीज़ को। अब दानियाल अजीज़ अगर मरियम औरंगज़ेब पर तनकीद करेंगे तो मेरी तो मरियम औरंगज़ेब से कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि उस हवाले से भी दानियाल अजीज़ को मोहतात रहना चाहिए था, चूँकि उनकी एहलिया बहुत करीब है मरियम नवाज साहिबा के। और मुझे लगता है कि अगर दानियाल अजीज़ जो हैं उनको टिकट ना मिला तो शायद इस हलके से मियाँ रशीद साहब का तो इतना चांस नहीं। मुझे लगता है कि शायद
चौधरी तारक अनीस साहब जो हैं वो कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं होंगे, एहसन इकबाल साहब राज़ी नहीं होंगे। तो मियाँ रशीद साहब की शायद लॉटरी निकल है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दानियाल अजीज़ साहब जो हैं वो अभी भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं और उनका अपना हल्के में एक वोट बैंक है, उनका अपना ज़ाती वोट है। उनका दानियाल अजीज़ साहब जो हैं उनका एक अपने हल्के में एक नाम है, क्योंकि वो मुशर्रफ दौर में भी वज़ीर रहे, मुशर्रफ के भी वो करीब थे, चौधरी परवेज़ लाई के बहुत करीब थे, मुस्लिम लीग काफ का भी हिस्सा रहे। उसके बाद 2013 के आम इंतखाबात से पहले वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और फिर जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की, 2017 में वो नाहल हुए। नवाज शरीफ को जो नाहल किया गया उस पर उन्होंने तनकीद की, फिर एक अदालती फ़ैसला आया कि एजाजुल हसन साहब के ऊपर उन्होंने तनकीद की, और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो साकब निसार की अदालत थी, उसने दानियाल अजीज़ को और तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाहल करार दिया, निहाल हाशमी को 5 साल के लिए नाहल करार दिया। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को उसी टाइम पीरियड के मुताबिक 5 साल के लिए नाहल करार दे दिया गया 2018 के इंतखाबात से पहले, जबकि जो तलाल चौधरी थे उनका फैसला इलेक्शंस के बाद आया था और नवाब शेर वसीर जो थे वो जीते थे उस हल्के में। तो अब प्रॉब्लम ये है कि दानियाल अजीज़ जो हैं वो जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं और वो जो एक तसलसल नज़र आ रहा है, एहसन इकबाल साहब भी कर रहे हैं, लेकिन ये मामला मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर सॉल्व होना चाहिए। चौधरी जो दानियाल अजीज़ हैं उनकी तनकीद अपनी जगह, एहसन इकबाल की तनकीद अपनी जगह, और दोनों चौधरी हैं, दोनों जो हैं वो नारोवाल के चौधरी हैं। तो एक जानिब जो मौलवी गियासुद्दीन साहब हैं, अब उनका क्या बनता है, अवैस कासम खान को टिकट मिलता है या एहसन इकबाल के साहिबजादे को टिकट मिलता है, ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है। और अगर दोस्ती हो गई, जो कि नज़र आ रहा है, हो सकता है हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि अगर दानियाल अजीज़ को टिकट ना मिला तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आएंगे, फिर इधर से मियाँ रशीद आते हैं या चौधरी तारक अनीस आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।